आप सभी को ज्ञात ही है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति वेतनमान के जो आदेश हैं वह जारी कर दिए हैं। जी हाँ साथियों, और शिक्षकों के लिए ये आज दिनांक को बड़ा अपडेट प्राप्त हुआ है। साथियों, लगभग समस्त शिक्षकों द्वारा आदेश का अवलोकन कर लिया गया है। आदेश का अवलोकन करने के बाद शिक्षक साथियों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और जिससे शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बन चुकी है। बहुत सारे शिक्षकों ने हमारे सामने भी ये प्रश्न रखा है कि आखिरकार क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ कब से मिलेगा। क्या 1/7/2018 से शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान मिलेगा, यानी कि यहां से क्रमोन्नति की समय अवधि की गणना की जाएगी, या फिर केवल अध्यापक संवर्ग में जब शिक्षक साथी आए हैं उस दिनांक से क्रमोन्नति के लिए समय अवधि की गणना की जाएगी। लगातार शिक्षकों के इस तरीके के प्रश्न देखने को मिले हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार वास्तविकता क्या है और किस दिनांक से शिक्षक साथियों को क्रमोन्नति का लाभ मिलने वाला है और क्रमोन्नति के लिए समय अवधि की जो गणना है वह कहां से की जाएगी। साथियों, जो आदेश है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आदेश का अवलोकन आप कर ही चुके हैं और इस पर हम वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। साथियों, आदेश का बिंदु क्रमांक हम 4 देखें। बिंदु क्रमांक 4 से ही भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। इसमें यदि हम देखें, भोपाल दिनांक 27/7/2019 की सेवा शर्तों की कंडिका 3 के अनुसार क्रमोन्नति हेतु सेवा अवधि की गणना अध्यापक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक रूप से करते हुए दिनांक 1/7/18 से देय होगी। इसी बिंदु से सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ है। हम आपको बता दें, 27/7/2019 को नवीन शैक्षिक संवर्ग की सेवा शर्तों को लेकर एक आदेश जारी किया गया था। उसकी कंडिका 3 में क्रमोन्नति हेतु सेवा अवधि की गणना अध्यापक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक दिया हुआ है। बहुत सारे शिक्षक साथियों का मानना यह है कि अध्यापक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से आशा है जब किसी शिक्षक का अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन हुआ हो, यानी कि वो अध्यापक बने हो, उस दिनांक से क्रमोन्नति के लिए समय अवधि की गणना की जाएगी। तो साथियों, हम आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अध्यापक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से आशा है अध्यापक संवर्ग, अध्यापक कोई भी शिक्षक साथी या लोक सेवक कब बनते हैं, जब उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती में संविदा के पद पर हुई हो। आप यहां पर समझें, तो यानी कि ऐसे शिक्षक साथी जिनकी नियुक्ति संविदा के पद पर हुई है वहां से प्रथम नियुक्ति दिनांक काउंट होगा। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक साथी 2013 में संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए और 2016 में वह अध्यापक बने हैं, तो क्रमोन्नति वेतनमान के लिए समय की गणना 2016 से नहीं होगी, 2013 से ही होगी। यहां पर यह स्पष्ट किया गया है। और हम आपको बता दें, वो गणना जो है काल्पनिक होगी। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक साथी 2003 में संविदा शिक्षक बने हैं तो उन्हें प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता 2015 में आती है, तो ऐसी स्थिति में 2015 में उन्हें क्रमोन्नत वेतनमान नहीं मिलेगा। उनकी काल्पनिक गणना करते हुए 1/7/2018 से उन्हें प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान मिलेगा। उसके अगले 12 वर्ष बाद द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान मिलेगा और उसके अगले 10 वर्ष बाद तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता होगी। जी हाँ साथियों, इसे हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। आज ही हम आपको ले चलते हैं 27/7/2019 की सेवा शर्तों की कंडिका 3 पर। आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 27/7/2019 को मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शर्तों को लेकर एक पत्र जारी किया गया था। इसकी कंडिका 3, जिसमें कि आज जो क्रमोन्नत वेतनमान आदेश जारी हुआ है उसमें जिक्र है, उसको यदि हम देखें, कंडिका 3 आप देख सकते हैं। कंडिका 3 का बिंदु क्रमांक 3.2 हम यदि देखें और उसे ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें तो स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान हेतु 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त अनुसार क्रमोन्नति के लिए भी अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को सेवा अवधि की गणना में लिया जाएगा। चूंकि 1/7/2018 से नवीन शैक्षिक संवर्ग बन चुका है, तो इसमें स्पष्ट किया गया था कि अध्यापक संवर्ग में जो सेवा अवधि की गई है, जो सेवाएं की गई हैं, उसकी उस अवधि की गणना भी क्रमोन्नति के लिए ली जाएगी। अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षक को नियुक्ति दिनांक से योग्यता एवं अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर वरिष्ठता का लाभ क्रमोन्नति के लिए प्राप्त है। उदाहरण समझें आप स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति 1/4/2008 को संविदा शाला शिक्षक में नियुक्त हुआ है एवं दिनांक 1/4/11 से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत है, स्वाभाविक सी बात है जो 1/4/8 को संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्त होंगे वह 1/4/11 को अध्यापक संवर्ग में आएंगे। तो अध्यापक संवर्ग में नियम अनुसार 12 वर्ष अर्थात 1/4/20 को प्रथम क्रमोन्नति तथा 24 वर्ष अर्थात 1/4/32 को द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र होगा।
1/4/20 को प्रथम क्रमोन्नति, यानी कि 1/4/8 को चूंकि संविदा पर नियुक्ति हुई थी और 1/4/20 को प्रथम क्रमोन्नति, 12 वर्ष, 12/8/20, यानी कि संविदा शाला शिक्षक के पद पर आपने जो सेवाएं दी हैं क्रमोन्नति वेतनमान के लिए, उस सेवा अवधि को गणना में लिया जाएगा। कंडिका 3 से ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें आगे भी दिया हुआ है, भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत 1/7/18 को नियुक्त प्राथमिक शिक्षक को सामान्य अवस्था में प्रथम क्रमोन्नति 1/7/18 से 12 वर्ष पूर्ण होने पर अर्थात 1/7/30 को प्राप्त होती, परंतु अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि को गणना में लिया जाकर उपवर्णित उदाहरण में संबंधित शिक्षक दिनांक 1/4/20 को ही प्रथम क्रमोन्नत के विचार के लिए पात्र होगा। यानी कि जो संविदा शिक्षक 1/4/8 को संविदा के पद पर जो लोक सेवक नियुक्त हुए हैं, अगर नवीन शैक्षिक संवर्ग में उनकी नियुक्ति हो चुकी है 1/7/18 को, तो उन्हें 1/7/30 को प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान मिलता। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को रियायत दी गई है और उनकी जो अध्यापक संवर्ग में उन्होंने जो सेवाएं दी हैं उसकी गणना क्रमोन्नति वेतनमान के लिए की गई है। ऐसा इस पत्र में आप देख सकते हैं निष्पक्ष रूप से उल्लेख दिया हुआ है। संबंधित शिक्षक 1/4/20 को ही प्रथम क्रमोन्नत के लिए विचार के लिए पात्र होगा, यानी कि उसकी अध्यापक संवर्ग में संविदा अवधि को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि संविदा अवधि जो है अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत ही आती है। तो इस प्रकार शिक्षकों को किसी भी प्रकार से ना ही भ्रमित होना है, ना ही चिंतित होना है। आपकी क्रमोन्नति वेतनमान के लिए समय अवधि की गणना आपकी संविदा में नियुक्त किए गए प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही मानी जाएगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज तो है कि जो हमारे गुरुजी शिक्षक साथी हैं जिनकी वरिष्ठता पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है, और जो हमारे शिक्षाकर्मी शिक्षक साथी हैं उन्हें भी संभवतः जब से वह संविदा कैडर में आए उसके बाद ही क्रमोन्नति वेतनमान की पात्रता होने वाली है। तो साथ ही इस तरीके से उम्मीद है जो भी कंफ्यूजन आपके मन में था क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। यानी कि समस्त शिक्षकों को उनके प्रथम नियुक्ति दिनांक जब वह संविदा पर नियुक्त हुए हैं उसी दिनांक से क्रमोन्नति वेतनमान की समय अवधि की गणना की जाएगी, और आज जैसे ही आपकी 12 वर्ष पूर्ण होते हैं आपको क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त होगा, और 1/7/2018 की स्थिति में समस्त शिक्षकों को इसका लाभ मिलने लगेगा। 2013 में जो शिक्षक साथी नियुक्त हुए हैं उन्हें प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ 2025 में प्राप्त होगा। जी हाँ साथियों, तो साथियों इस तरीके से आपको किसी भी प्रकार से ना ही भ्रमित होना है और ना ही किसी भी प्रकार से चिंतित होना है। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में था। जल्द ही क्रमोन्नति वेतनमान से संबंधित किस शैक्षिक संवर्ग को क्रमोन्नति प्राप्त होने पर कितना लाभ होगा, उनका वेतन निर्धारण कैसे होगा, इस पर हम वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी तक यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इससे जरूर जुड़ें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।